औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। ये 4 चीजें हमारे जीवन में आ जाएं, और ये 4 चीजें आती हैं, जो सज्जन होते हैं उनको सबके प्रति प्रेम भाव आता है, और जो और महासज्जन होते हैं उन्हें दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव आता है। क्योंकि कहते हैं क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ न जी सकेगा जन्नत के बाद। आपने देखा होगा हम किसी को मार देते हैं लेकिन जीतना नहीं जानते हैं। जीत सिर्फ प्यार की होती है और बाकी तो सब हार होती है, क्योंकि हम जीत लेते हैं किसी को अधिकार से, किसी को सत्ता से, किसी को पैसा से, किसी को पद से जीतना चाहते हैं, और ये सब जीत हार बन जाती है। क्योंकि हर आदमी जीत चाहता है लेकिन अपने पैसों से भी हार खरीद के लाता है। आपके मकान ने आपको कैद कर रखा है, कहते भी तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन गए रखवारे। आप कितना तन कारागृह, ये कारागृह है, लेकिन कारागृह की चिंता मत करना, कारागृह में जेलर भी रहता है और कैदी भी रहते हैं। जेलर इसलिए रहता है कि कैदी सुधर जाएं, और कैदी इसलिए रहते हैं कि उनने अपराध किया था। संसार में संत भी रहते हैं और श्रावक भी रहते हैं। श्रावक अपराधों से मुक्ति के लिए रहते हैं और संत अपराधों से मुक्त होने की युक्ति के लिए रहते हैं। 2 लोगों के हाथ में सत्ता होती है, एक सैनिक के हाथ में और एक संत के हाथ में। संत समाज को नहीं संसार को सुधार देता है, और सैनिक डंडे के बल पर सुधारता है, और संत झंडे के बल पर सुधारता है। आपको पता है संत सुधारता है तो भव सुधर जाता है, और सैनिक सुधारता है तो सिर्फ अपराध से मुक्ति मिलती है, या कहो आदमी बड़ा चालाक हो जाता है।
आज सरकार जितने कानून बनाने की निकालती है, शैतान दिमाग आदमी उतने ही ढूंढ लेता है उससे बचने के कानून। लेकिन यहाँ बच सकते हो, दुनिया में बच सकते हो, ऊपर बचने का कोई उपाय नहीं। क्योंकि आदमी यहाँ बहुत बचने के उपाय करता है। यहाँ सोचता है किसी को धोखा दे लेंगे, लेकिन आचार्य कहते हैं सिर्फ एक सूत्र अपनाओ, क्योंकि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम हैवान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। और प्रेम से पाषाण को तराशो तो सही, प्रेम तो पाषाण को भी भगवान बना देता है। और प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है, प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। जब श्रावक की भूमिका में प्रेम विकसित होता है तो प्रेम वासना नहीं साधना हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है। क्यों संस्कार है? क्योंकि विवाह मात्र संसार वृद्धि के लिए कारण नहीं है। हमारे भारत का सौभाग्य है कि भारत के लोग पत्नी स्वीकार नहीं करते, वाइफ स्वीकार नहीं करते, धर्म पत्नी स्वीकार करते हैं। किसी मजहब में, किसी जात में, किसी देश में देखो, धर्म पत्नी नहीं मिलेगी, औरत मिलेगी, वाइफ मिलेगी जो लाइफ को चौपट कर दे। लेकिन हमारे जैन शासन में और हिंदू धर्म में धर्म पत्नी है, पहले धर्म है बाद में पत्नी है। पत्नी को भी इसलिए स्वीकार किया है कि उसकी पवित्र परंपरा को पाकर इस धर्म की अक्षुण्ण परंपरा चल सके। ध्यान रखना, पत्नी वासना के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो एक कायरता है संसार की भूमिका, और हर कोई इतना पुरुषार्थ नहीं जगा सकता है कि एक साथ छलांग जंप लगा जाए। इसलिए हमारे यहाँ का निज बनिता बिन सकल नारी सो रखे भी रखता। तुम फिर भी तुम्हारे क्या है, धर्म है, श्रावक धर्म है तुम्हारा कि अपनी पत्नी को छोड़कर सबसे विरक्त रहे। क्योंकि एक पत्नी के साथ रहेगा तो एक सीमा पर जाकर प्रेम महाप्रेम में बदल जाएगा, प्रेम वात्सल्य में परिवर्तित हो जाएगा, प्रेम पवित्र हो जाएगा। और हिंदू पुराण में ऋषि भी कहते थे तुम्हारे 10 पुत्र हो लेकिन 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। आपने देखा जब शादी होती है तो पत्नी पति का बहुत ख्याल रखती है। आजकल की बात तो अलग है, पहले ही प्रेम हो लेता तो बाद में माथा फोड़ी के अलावा क्या होगा, बचता ही नहीं, सब कुछ पहले ही हो लेता है। लेकिन ध्यान रखना, जब एक सीमा पर जाकर दोनों पवित्र प्रेम में बन जाते, ख्याल तो बच्चा छोटा होता है तो पत्नी कहती तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारी सुनूं कि बच्चे को देखूं, क्योंकि प्रेम बच्चे के प्रति ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए ऋषि मुनि कहते थे कि तुम्हारा 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए, यानी एक सीमा पर जाकर इतनी पवित्रता हो जाए कि प्रेम तो बढ़ जाए लेकिन वासना समाप्त हो जाए। ये बहुत बड़ा लॉजिक था। सब लोग कहते हैं हमें तो निकलना था, हमने कि कहाँ निकलोगे, घर से निकलकर जंगल में चले जाओगे तो घर और सुंदर दिखाई देगा। पत्नी घर में हो तो झगड़े जहाँ से होते हैं, झगड़ा वगड़ा हो तो पति सोचते 2-4 दिन को मायके ही चली जाए, और 2-4 दिन क्या 24 घंटे को चली जाए तो तारे जमीन में नजर आ जाते, क्योंकि घर भूतों का घर हो जाता है। आपने देखा होगा तुम घर बनाओ, घर वाले नहीं कहलाते हो, लेकिन वो बिना घर बनाए घरवाली कहलाती है, क्योंकि घर को बनाती वो है, घर उसके बिना घर नहीं है। लेकिन ये खुश मत होना कि पक्के मकान बना लो और तुमने घर बना लिया। अरे उन ईंटों से तो शराब खाने भी बन जाते हैं, उन ईंटों से तो आप समझ गए मदिरालय बन जाते हैं। पत्नी तो वो है जो घर को मंदिर बना दे, वो चाहे तो मंदिर बना दे और चाहे तो मरघट बना दे, चाहे तो मंगल कलश बन जाए और चाहे तो महाभारत करा दे, चाहे तो महान भारत बना दे और चाहे तो महाभारत
करा दे। हमारे यहाँ धर्म पत्नी इसलिए कहा है कि पति और पुत्र और दोनों कुल को तार देती है। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई हो। क्योंकि सबसे पहले धर्म पत्नी क्या करती, धर्म की शिक्षा देती है। रानी चेलना ने एक दिन उदास थी और आंखों में आंसू थे। राजा श्रेणिक ने पूछा क्या हुआ, क्या तेरा स्वास्थ्य खराब है तो वैद्य बुला दूं? उसने कहा मगध साम्राज्ञी हूँ, क्या भला कमी है, एक जरा सी मेरे रोग होने पर वैद्यों की कतार लग जाती है। लोग हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि कब मौका मिलेगा। उसने कहा क्या तुम्हारे मायके से कोई खराब खबर आई है? उसने कहा श्री जी की कृपा है, सब कुशल है। उन्होंने कहा किसी ने तुम्हारी अवहेलना की है? उसने कहा क्या मजाल, आपके रहते हुए मेरी तरफ कोई तिरछी नजर से तो देख ले। राजा श्रेणिक ने कहा फिर क्या बात है, तुम्हारे आंखों में आंसू हैं? उसने कहा था कि बस तुम्हें देख देख कर मैं तड़पती हूँ कि जो आज मेरा पति है कल उसकी गति क्या होगी। आज मेरा पति है उसकी गति क्या होगी। उसने कहा था विधवा तो एक दिन रो लेती है, सती तो तड़प तड़प कर तिल तिल करके जलती है कि मेरे पति की मति नहीं सुधरी तो इसकी गति क्या होगी। और एक नारी के पुरुषार्थ का परिणाम था कि राजा श्रेणिक 7वें नरक का बंद किया था और आने वाले समय में तीर्थंकर हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना कि नारी बहुत पाप का कारण नहीं, नारी पाप का कारण नहीं है। नारी से संस्कारित होकर सोचना, हमारे नख से सिख तक कहाँ रचना होती है, एक एक चीज तो नारी से मिलती है। माना कि पुरुष का बीज है लेकिन सारी संरचना तो नारी के अंदर होती है। इसलिए हमेशा मैं नारी से कहती हूँ कि ये मत सोचना कि तुम बस नारी हो, बच्चे पैदा करना तुम्हारा काम है, लेकिन नहीं, नारी को इतना धर्म है नारी का कि नर को नारायण बना दे, पुत्र को पवित्र आत्मा नहीं परमात्मा बना दे। कुंद कुंद की माँ कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। कब तक हम कहते रहेंगे हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे भगवान ऐसे थे। अरे हर बाप का बेटा प्रमाण पत्र होता है। बेटा बाप जैसा होता है वैसे ही बाप बेटा होता है। जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भर का, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। लोग कहते माता जी बच्चे बात नहीं मानते। हमने कि तुमने अपने सास ससुर की मानी थी जो तुम्हारे बच्चे मानेंगे? कैलेंडर तो तुम्हारा ही है, पृथ्वी में तो तुम्हारा ही है। तुम विचार करके देखना, पहले सास जैसा कहती थी वैसे ही काम हो जाता था। एक नई नई बहू आई, सास ने उसे काम दिया, बोले ले दही बिलो ले। दही बिलोया तो उसने, अब दही बिलोने के बाद तो आपको पता ही है कि मक्खन निकलता है। तो उसने मक्खन निकला तो सास से बोली कि माँ जी मक्खन आ गया। सास ने एक चांटा दिया, तुम दे मत देना नहीं तो महाभारत हो जाएगा। सास ने एक चांटा दिया, कहने कितनी बदतमीज बहू है। अरे जानती बाबूजी का नाम है, तेरे ससुर का नाम है, तो ससुर का नाम ले रही। बोली गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूँगी। दूसरे दिन सास ने फिर वही काम दे दिया। बोली माँ जी फिर बाबूजी आ गए, कहाँ रख दूँ। आप ये मत सोचिए कि वो कह रही थी बाबूजी आ गए, लेकिन पहले इतनी अदब थी कि सास ने कह दिया दोबारा नाम नहीं लेना, आप तो जो कह दे वही करना। बोले करके देख लो क्या कर लोगी। एक नई नई बहू आई तो आजकल पता है, पहले बच्ची 5 बजे सुबह उठ जाती थी, आजकल 10 बजे तक उसकी मम्मी कहती सोने दो, पढ़ाई करती, अभी हमारे घर सो लेगी, अपने घर तो काम करना ही। हमने कहा करेगी, तेरे नाम को रोएगी बैठ के। तो वैसे ही नई नई बहू आई, अब 8 बजे तक नहीं उठे, 8 बजे तक घर बासा थोड़ी डला रहेगा। तो सास ने लेकर झाड़ू
निकालने लगी सास। इतने में बेटे की नींद खुली। बोले माँ ये क्या कर रही है तुम हम लोगों के रहते हो तुम झाड़ू निकालोगी। माँ ने लड़ाई टालने के लिए कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, नई बहू है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तो बेटा बोला नहीं बहू नहीं है तो हम निकालेंगे, लेकिन आप हमारे रहते हुए झाड़ू नहीं निकालोगी। माँ कह रही थी कि बेटा तू इतना पढ़ लिख करके झाड़ू निकालेगा। उसने कहा काम में क्या शर्म होती है, ये शर्म की बात है कि मेरे रहते हुए माँ को काम करना पड़े। तो वो दोनों, माँ कह रही थी मैं निकाल लूँगी बेटा कोई बात नहीं, और पति कह रहा था कि माँ आप नहीं निकालोगी हम निकाल लेंगे। इतने देर में श्रीमती जी की नींद खुल गई और बोली क्या हल्ला मचा रखा है, नींद खराब कर दी। सास ने कहा कि बेटा झाड़ू पर क्या बात चल रही है, वो कह रहा है कि हम निकाल लेंगे, हम कह रहे हैं हम ही निकाल लेंगे। बहू बोली मैं निपटारा कर देती हूँ, महीना में 15 दिन तुम निकालना, 15 दिन तुम निकालना। इससे बड़ा पंचम काल में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। वो दिगंबर मुद्रा में आपको संत बनकर आपका संसार नहीं, आपको संसार से पार होने की बात बता रहे हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव सौम्य सागर जी महाराज की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।